भोजपुरी पूर्वी धुन के जनक लोक कलाकार महेंद्र मिश्र को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की है। शुक्रवार को पीएम और गृह मंत्री को भेजे गए पत्र में सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि भोजपुरी और अन्य भाषाओं में कालजयी गीतों की रचना करने वाले महेंद्र मिश्र अपूर्व गायक कलाकार थे। आजादी की लड़ाई में इनका अनोखा योगदान है। इन्होंने अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने और क्रांतिकारियों की मदद करने का काम किया। इनके द्वारा जाली नोट छापने से अंग्रेजी हुकूमत को काफी नुकसान भी हुआ और सीआईडी द्वारा इन्हें 1924 में गिरफ्तार किया गया। इन पर 90 दिनों तक प्रिवी काउंसिल में मुकदमा चला और महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास ने लड़ा। इन सब का साक्ष्य भी मौजूद है, अतः इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी घोषित किया जाए। पूर्वी धुनों के जनक, महान कलाकार और ब्रिटिश समय में अंग्रेजी हुकूमत की नींव उखाड़ने के लिए जाली नोट छापकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों की मदद पहुंचाने वाले पंडित महेंद्र मिश्र को जो भारत का ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें शामिल किए जाने और उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठी है। और यह मांग उठाया है महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। कई बार लोगों ने यह बात रखी है और आज यह इनके द्वारा किया गया। हमारे साथ महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, हम इनसे जानेंगे कि कब से यह आवाज़ उठ रही थी और आखिर आज़ादी के महोत्सव में इसको जोड़ा गया है। देखिए, वे पंडित महेंद्र मिश्र जी वास्तव में अपने आप में एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रख्यात हैं, देश में भी देश के बाहर भी। चाहे वह कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, पूर्वी जब शुरू हुआ तो फिर उसमें उन्हीं का अपना उसमें योगदान है कि पूर्वी उन्होंने शुरू किया, उसके जनक नायक उसको लाने वाले माने थे और उसके माध्यम से भी पूरे देश में अपने इस लोकगीत का एक बड़ा महत्व बढ़ा और लोगों के अंदर उसका एक प्रभाव भी पड़ा। बहुत दिनों से उनके बारे में लोग वादे दर वादे करते रहते थे, लेकिन करने में और वादे करने में बहुत अंतर है। हमारी सरकार या फिर हम लोग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम करने में विश्वास करते हैं। हम कहते भी, संकल्प भी है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। हमारा है कि सबके साथ सबके विकास का मंत्र हमारा है। सबके विश्वास के साथ हम सबका प्रयास आज पूरे देश में भी उस मंत्र के साथ आज जारी है। और आज यही कारण है कि आज़ादी के 75 वर्ष से अभी होने को है। किसी ने वैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो सम्मान आदर देना चाहिए, जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे, उनके प्रति देना चाहिए। लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरती है, लेकिन वर्तमान के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उस पर पूरे आगे बढ़ चढ़ करके हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे उनका सम्मान करें, क्योंकि उनका सम्मान स्वयं का सम्मान है। उनका सम्मान जो सम्मान करता है उसका स्वयं सम्मान बढ़ता है। वे तो आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिए, लेकिन हम उनको यथा सम्मान भी दे करने का काम नहीं कर सकते। आज़ादी के बाद एक व्यक्ति का नाम कहीं ना कहीं हर जगह से उन्हीं को इंगित माने किया जाते रहा, चाहे वह बड़ा पुल हो, छोटा पुल हो, चाहे वह बड़ा कोई भवन हो, छोटा भवन हो, चाहे वह छोटा माने कहीं वर्क हुआ हो, पथ या सड़कों का हुआ हो, हर लेवल पर एक व्यक्ति के नाम से, एक परिवार के नाम से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन यह सरकार उसको एकदम पूरे के पूरे उसको खंडित किया और कहा कि नहीं, देश के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों का जो सम्मान है, जो उनकी कुर्बानी है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। उनको हर स्तर पर उनको कैसे सम्मान मिले, इसका हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और उसी प्रयास में हमने यहाँ पंडित महेंद्र मिश्र जी के आज़ादी के 75 वर्ष पर जो अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है, उसके अंदर उनको भी शामिल किया जाए। यह मैंने भी भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं पत्र लिख करके मैंने आग्रह किया है, विनती किया है। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में पंडित महेंद्र मिश्र जी को भी स्वतंत्रता सेनानी की दर्जा मिले। मैं आपको थोड़ा सा पीछे बताऊं कि आज उनके जयंती या पुण्यतिथि मनाई जाती है।
दुर्भाग्य यहाँ भी कि पहले लोग इसे भी ऐसे लोग हमारे यहाँ के लोकल लोग अपने सम्मानित होकर मनाते हैं, लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं राज्य का कला संस्कृति मंत्री था तो उनको सरकारी स्तर पर मैंने मान्यता स्वयं दी, अपने में कलम से अपने फाइल में उनको मान्यता दिया। आज ये कहने वाले करने वाले कुछ कहें, लेकिन किए नहीं है कुछ। कहने के लिए कह सकते हैं, लोग उसको दूसरे तरीक़ा से भले उसको ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको धरती पर कर करके दिखाया है। और आज वह एक फिक्स्ड स्तर पर, एक सम्मानित स्तर पर सरकार के द्वारा भी वह आयोजन हो रहा है, तो मेरे लिए गर्व की बात है। कोई कहे न कहे यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हुआ है, जो उनको सम्मान देने के लिए व्यवस्था और हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो सामने है। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने, इसका भी प्रयास मैंने जब मंत्री था उस समय भी मैंने किया था। और हमारे पंडित महेंद्र मिश्र जी हों, भिखारी ठाकुर जी हों, या सब लोग भोजपुरी के क्षेत्र में हम सब के लिए एक आदर्श के रूप में है। भोजपुरी को 8वीं सूची में दर्ज करने के लिए लगातार जो प्रयास हो रहा है, उसमें उस पृष्ठभूमि में, उसके नींव में यह लोग हैं, उसके नींव के माने स्वर्ण ईंटों के जैसा ये लोग हैं कि उन लोगों ने उतना पृष्ठभूमि बनाया, उतना तरीका अपनाया, इसकी वजह से आज हम उस मांग को, डिमांड को भी करने का काम करते हैं। तो आज तक जो कार्यक्रम होती है महेंद्र मिश्र के नाम से, तो वो एक स्वतंत्रता के रूप में नहीं, एक कलाकार के रूप में ही होती रही है। और अब आप देखिए, मैंने तो चूँकि हमने तो दोनों भाव लेकर के उनको इंगित कर करके हमने फाइल में लिखा कि भाई एक पूरे पूर्वी धुन के नायक, उसके जनक के रूप में पंडित महेंद्र मिश्र जी, और वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उस समय नोटों को छाप कर करके, और वैसे जो देश के दीवाने थे, देश के आज़ादी के, उनको कैसे सहयोग किया जा सके और अंग्रेज़ों को आर्थिक दृष्टि से कैसे चपत लगाया जा सके, उसको कैसे उसके आर्थिक नींव को कमज़ोर किया जा सके, इसलिए इस दिशा में उन्होंने यह काम किया था। और यह काम में उस समय भी एक कड़ी था, एक अलग एक राह था, यह भी कर करके हम अंग्रेज़ों को कैसे भगा सकें, उसको कमज़ोर कर सकें, उस दिशा में उन्होंने काम किया था। तो निश्चित ही जिसके हकदार थे पंडित महेंद्र मिश्र, वो अब काम माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा उनको भारत रत्न दिलाने और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। छपरा से DND न्यूज़ के लिए विपिन कुमार मिश्रा। DND न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।